चालाक बकरी। दोस्तों, आज हम आपको एक चालाक बकरी की कहानी सुनाएंगे जो हर मुश्किल घड़ी में बजाय डरने के सब्र से काम करती है और दिमाग का इस्तेमाल करती है। कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखती है और चालाकी से सब कुछ अपने पक्ष में कर लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। किसी गांव में एक किसान के घर में नीलू नाम की एक बकरी रहती थी। उसके 3 बच्चे थे। वो अपने बच्चों को लेकर हमेशा टेंशन में रहती थी क्योंकि गांव के किनारे ही एक घना जंगल था। बकरी को डर रहता था कि पता नहीं कब बच्चे खेलते खेलते जंगल की तरफ निकल जाएं और जंगली जानवरों का शिकार हो जाएं। इस बात से चिंतित बकरी हमेशा अपने बच्चों को गाइड करती रहती थी। बकरी अपने बच्चों को कहती थी कि कभी भी उस जंगल की तरफ मत जाना। एक दिन एक बकरी का बच्चा किसान के बच्चे को चारा देने वाले से बात करते हुए सुनता है कि जंगल में तो ऐसा हरा चारा चारों तरफ पड़ा रहता है। बकरी का बच्चा इस बात को सुनकर चुपचाप जंगल की तरफ चल देता है। जब माँ बकरी को इस बात की पता चलती है तो वह परेशान हो जाती है और बच्चे को ढूंढने के लिए निकलती है। यहाँ बकरी का बच्चा खेलते खेलते भी कुछ ही दूर पहुँचा था कि तभी 3-4 भेड़िए आकर उसे घेर लेते हैं। ये देखते ही बकरी का बच्चा डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। अपनी माँ को बुलाने लगता है। ये देखकर सारे भेड़िए हंसते हैं और उनमें से एक भेड़िया कहता है, वाह क्या ताज़ा खाना है, काश ये परसों मिला होता। दूसरा भेड़िया, क्यों? पहला भेड़िया, परसों मेरा बर्थडे था ना, पार्टी और भी रंगीन हो जाती। तीसरा भेड़िया, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं बर्थडे पार्टी। उसी वक्त बकरे के बच्चे की माँ आ जाती है और चौथा भेड़िया कहता है, आज लगता है पार्टी बहुत लंबी चलने वाली है। दूसरा भेड़िया, हाँ 250 ग्राम के साथ 5 किलो फ्री है। उसके बाद सारे भेड़िए हंसते हैं। फिर बकरी की माँ कहती है, बस बस ज़्यादा हंसो मत वरना शेर राजा आकर तुम चारों को फाड़ कर खाएंगे। फिर पहला भेड़िया बोलता है, शेर राजा क्यों? बकरी कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ इसे अकेले छोड़कर गई थी? मैं इसलिए छोड़कर गई थी क्योंकि शेर राजा ने हुक्म दिया था कि मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से हिलूं नहीं जब तक शेर राजा आ नहीं जाते, और अगर उनके सिवा तुम लोगों ने मुझे खा लिया तो ये शेर राजा तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर भेड़िए हंसते हैं और बोलते हैं, पर शेर राजा को पता कैसे चलेगा कि तुम्हें हमने खाया है? फिर बकरी कहती है, तुम क्या शेर राजा को बेवकूफ़ समझते हो? वो जंगल के राजा हैं। वो देखो हाथी राजा को नज़र रखने के लिए यहाँ छोड़ गए हैं। अब तुम चारों चाहो तो हमें खा सकते हो। ये सुनकर चारों भेड़िए टेंशन में आ जाते हैं और आपस में कहते हैं, हाँ यार, हाथी राजा तो हमारे बारे में बता ही सकते हैं। दूसरा भेड़िया, तो क्या करें? पहला भेड़िया, भाई जान बची तो लाखों पाए। शेर के मुंह से निवाला छीनना खुद शेर का निवाला बनना है। तो चलो चलते हैं। कहते हुए चारों भेड़िए वहाँ से चले जाते हैं। भेड़िए को जाते ही बच्चे की जान बच जाती है। ये देखकर बकरी जल्दी जल्दी बच्चे को लेकर वापस अपने गांव की तरफ भागती है और अभी कुछ ही दूर आगे बढ़ती है कि उसके सामने शेर आ जाता है। उन्हें देखते ही शेर दहाड़ता हुआ उनकी ओर बढ़ता है। ये देखकर बच्चा घबराकर अपनी माँ के शरीर से लिपट जाता है। तभी शेर एक ही जंप में उनके सामने पहुंचता है। अंदर ही अंदर कांपती हुई माँ बकरी हिम्मत करके कहती है, छोड़िए शेर राजा वरना शेरनी को गुस्सा आ जाएगा। शेर ने कहा, कहाँ है शेरनी? कहीं तुम अपने आप को शेरनी तो नहीं समझ रही? बकरी कहती है, नहीं, मैं आपकी शेरनी की बात कर रही हूँ, शेर मेरी शेरनी। बकरी, हाँ आप क्या समझते हैं, मैं क्या अपने बच्चे को लेकर इस भयानक जंगल में पिकनिक मनाने निकली हूँ? नहीं, मुझे शेरनी ने पकड़ लिया था और कहा है कि जब तक वो ना आ जाए मैं यहीं रुकूं। आज मैं अपने शेर के लिए ताज़ा ताज़ा तुम्हारा बच्चा और तुम्हें लेकर जाऊंगी। शेर, मैं कैसे मानूं? बकरी, मत मानो, बाद में आपको अपनी शेरनी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। तब मुझे मत कहना कि बताया ही नहीं था। फिर भी झूठ लगे तो कौवे से पूछ लो, उसे शेरनी ने मेरी निगरानी के लिए रखा है। मेरे साथ कोई भी कुछ करेगा तो कौवा शेरनी को बता देगा, फिर शेरनी उसे नहीं छोड़ेगी। आप चाहें तो कौवे को भगा कर देख लो, वो मेरी निगरानी छोड़कर नहीं जाएगा। आखिर
शेरनी का जो हुक्म है सुनकर शेर कौवे को भगाने के लिए जोर से दहाड़ता है, मगर कौवा एक ही जगह से उड़कर दूसरी जगह बैठ जाता है। ये देखकर बकरी झट से कहती है, कोई फ़ायदा नहीं शेर राजा, कौवा शेरनी के हुक्म नहीं बजाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। सच कह रही हो कौवा, तुम्हारी जासूसी के लिए है, यहाँ से नहीं जा रहा। फिर शेरनी से कौन पंगा लेगा, मैं ही चला जाता हूँ, बाद में शेरनी तुम दोनों को मेरे लिए लाएगी। ये कहता हुआ शेर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही बकरी अपने बच्चे को लेकर जल्दी से गांव की तरफ भागती है। अभी वो शेर से बच के भागी ही थी कि सामने से शेरनी आ जाती है। उन्हें देखते ही शेरनी दहाड़ती है। शेरनी को दहाड़ता देखकर बच्चा अपने माँ के पीछे फिर छिप जाता है। शेरनी कहती है, वाह, आज मेरे शेर के साथ एक दो नरम नरम शिकार देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। फिर बकरी बोली, वाह, पति पत्नी हो तो आप जैसे, दोनों एक दूसरे की खुश करने के लिए क्या क्या करते हो। शेरनी, क्या मतलब, रोज़ आप शेर के लिए शिकार लेकर जाती हो, आज शेर ने आपके लिए हम दोनों का शिकार करने का प्लान बनाया है। शेरनी, तो शिकार क्यों नहीं किया। बकरी, शेर राजा ने कहा है कि शेरनी गुफा में आ जाएगी, फिर तुम दोनों का ताज़ा ताज़ा शिकार करके ले जाऊंगा। आज मेरी शेरनी को मेरी तरफ से पार्टी होगी। शेरनी, सच, शेर राजा आज मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। बकरी, हाँ, आप गुफा में जाओ तो सही, वे आकर मुझे ले जाएंगे। शेरनी, ठीक है, मेरे लिए तुम भाग गई तो। बकरी, अब तक तो नहीं भागी हूँ, और फिर निगरानी के लिए शेर राजा ने खरगोश को लगा रखा है, मैं जहाँ भी जाऊँगी वो पीछे पीछे आ जाएगा और शेर राजा को रिपोर्ट कर देगा। मेरी आवाज़ सुनते ही उसके कान खड़े हो गए, कान मुझ पर टिक गए हैं। शेरनी, हाँ, मैं अभी जाकर शेर राजा को भेजती हूँ। ये कहती हुई शेरनी वहाँ से चली जाती है। बकरी यहाँ वहाँ देखती है और अपने बच्चे को लेकर गांव की तरफ तेज़ी से भागती है। ऐसा भागती है कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखती, और किसान के घर के आंगन में बने अपने खूंटे के पास पहुंचकर ही सांस लेती है। बाकी बच्चे भी अपनी माँ और भाई को देखकर खुश हो जाते हैं। बच्चे, माँ, आप तो जंगल गई थी, हम तो डर रहे थे कि कोई जानवर मिल गया तो। बकरी का बच्चा, मिल तो जाता, और मिले भी थे शेर और शेरनी, पर माँ ने मुझे सबसे बचा लिया। बच्चे, कैसे। बकरी का बच्चा, माँ उनसे लड़ी। बच्चे, कैसे। बकरी बोली, बच्चों, लड़ने के लिए सिर्फ ताकत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ धैर्य, दिमाग और चालाकी से काम लेना चाहिए, तो खतरनाक से खतरनाक परिस्थितियाँ भी हम पे हावी नहीं हो सकती, हम उससे बच सकते हैं। दोस्तों, आशा है चालाक बकरी की ये कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया इस कहानी को शेयर करें। ऐसी ही और हिंदी स्टोरीज़ पढ़ने, सुनने और देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमें कमेंट्स भी कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।